छात्रों नमस्कार। आज हम बी द्वितीय वर्ष के संस्कृत साहित्य के द्वितीय पत्र में पढ़ेंगे। द्वितीय पत्र में एक बिंदु छंद परिचय। आज हम छंद परिचय के बारे में पढ़ेंगे। संस्कृत साहित्ये पद्य भागस्य आधिक्यम इति तु सर्वे जानन्ति एव। संस्कृत साहित्य में पद्य भाग का बहुत अधिक प्रधानता है, अधिकता है। पद्य रचनायाम छंदसाम ज्ञानम आवश्यकम। पद्य रचना में छंद का ज्ञान बहुत ही आवश्यक है। पाणिनि शिक्षायाम छंदों विषय उक्तम। पाणिनि शिक्षा में छंद के विषय में कहा गया है, छंदः पादौ तु वेदस्य। छंद पादौ तु वेदस्य। छंद जो है वो वेद के पैर हैं। छंद शब्द है, छंद शब्द छदि छादने धातु निष्पन्न है। छदि छादने धातु से निष्पन्न हुआ है। छंदसाम ज्ञानेन, छंदों के ज्ञान से श्लोकानाम मंत्राणाम व गति यति लयादिषु विषयेषु कौशलम प्राप्तुम शक्यते। छंद के ज्ञान के द्वारा, छंदों के ज्ञान के द्वारा हम श्लोकों के, मंत्रों के गति, यति, लय आदि के विषय में कौशल प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात ये छंद के द्वारा हम श्लोकों के, मंत्रों के गति, यति, लय आदि के विषय में निपुणता प्राप्त कर सकते हैं। वो उसका माध्यम केवल एक छंद ही है। तो छंद के बारे में, छंद की परिभाषा पाणिनि शिक्षा में कहा, छंदः पादौ तु वेदस्य। छंद जो हैं वेद के भाग है, वेद का पैर है। छंद सब छदि धातु से निष्पन्न हुआ है। इति वयम छंदसाम परिभाषा विषये ज्ञानम प्राप्तवान। अग्रिम अक्षरम किम भवति। अक्षर क्या होता है? अक्षरम, अक्षर क्या है? यस्य उच्चारणम भवितुम शक्नोति, जिसका उच्चारण भवितुम शक्नोति हो सकता है, जिसका उच्चारण हो सकता है, वही अक्षर है। यथा रमाम अत्र रै मा इति अक्षरद्वयम् अस्ति। हरि इति है, रि इति हरि इति अक्षरद्वयम् अस्ति। नमन नै मैं नै इति अक्षर त्रयमस्ति इति अक्षरम। मात्रा उच्चारणे आवश्यक है, निर्धारित है समय है एवं मात्रा। उच्चारण में, वर्णों के उच्चारण में जो निर्धारित समय है वही मात्रा है। ह्रस्व स्वरे एक मात्रा गणना कुर्वन्ति। ह्रस्व स्वर में हम एक मात्रा की गणना करते हैं। दीर्घ स्वर में द्वि मात्रे, दीर्घ स्वर में दो मात्रा की गणना करते हैं। प्लुत स्वरे तिस्रः मात्रा भवन्ति। प्लुत स्वर में हम तीन मात्रा की गणना करते हैं। कहा गया है एक मात्रो भवेत् ह्रस्वो, एक मात्रा वाला ह्रस्व कहा गया है। द्विमात्रो दीर्घ उच्यते, दो मात्रा वाला दीर्घ कहा गया है। त्रिमात्रस्तु प्लुतो गे, तीन मात्रा वाला प्लुत गे जाना गया है। व्यंजनम च अर्धमात्रिकम, और व्यंजन को आधी मात्रा वाला बताया गया है। अब हमने मात्रा के बारे में ज्ञान प्राप्त किया, मात्रा के बारे में जाना। अर्थात उच्चारण में हम जब वर्णों के उच्चारण करते हैं तो वर्णों के उच्चारण के समय एक समय लगता है वर्णों के उच्चारण करने में, जिनमें कम समय लगता है। एक मात्रा वाला जो स्वर होता है वो दीर्घ ह्रस्व स्वर होता है, उसकी एक मात्रा गिनते हैं। जो दीर्घ स्वर होता है उसकी दो मात्रा गिनते हैं। और जो प्लुत स्वर होता है उसकी तीन मात्रा की गणना की जाती है। अब यति, यति पद्य गायने यत्र एकस्मिन् चरणे अधिकानि अक्षराणि भवन्ति तत्र तेषां समं गायनं सरलं न भवति। अतः एषु स्थलेषु विरामः आवश्यकः। अयं विरामः निश्चितः भवति, विरामः एव यति।
यति, छंद में यति क्या होती है? आगे हम पढ़ेंगे जब छंदों में यति आएगी तो यति क्या बताई गई है? यति बताई गई है पद्य गायन है। श्लोकों के गायन में, जिस श्लोक में एकस्मिन् चरणे अधिकानि अक्षराणि भवन्ति, एक श्लोक में अनेक, एक चरण में अधिक अक्षर होते हैं, तो उनको हम एक साथ उनका उच्चारण नहीं कर सकते, तो इसलिए कहा गया है पद्य गायने यत्र एकस्मिन् चरणे अधिकानि अक्षराणि भवन्ति। पद्य गायन में जहाँ पर एक चरण में बहुत अधिक अक्षर होते हैं, वहाँ पर तेषां समगायनम सरलम न भवति, उनका एक साथ गायन सरल नहीं होता। अतः इसलिए एषु स्थलेषु, इन स्थलों पर विराम है आवश्यक है, ठहराव आवश्यक है। अयम विराम निश्चित भवति, यह विराम निश्चित संख्या पर, निश्चित अक्षरों पर होता है। विराम है एव यति, विराम का नाम ही यति है, रुकना ही यति है। अब आगे लघु गुरु की व्यवस्था के बारे में हम जानेंगे। छंदसाम प्रयोगे मूलतः स्वर निर्धारित है अस्ति, छंद के प्रयोग में मूलतः स्वर निर्धारित होता है। छंदसाम दृष्टिया वर्णा द्विप्रकार कहा, छंद की दृष्टि से वर्ण दो प्रकार के होते हैं, लघु वर्ण और गुरु वर्ण। सामान्यतः ह्रस्व स्वर लघु भवति, सामान्यतः ह्रस्व स्वर लघु होता है। अस्य कृते आई इति चिन्हम निर्धारित है, इसके लिए आई ये जो चिन्ह है वो निर्धारित किया गया है। ह्रस्व स्वरा पंच संति, ए ई उ री री, ये 5 ह्रस्व स्वर बताए गए हैं, ए ई उ री री। दीर्घ स्वर गुरु भवति, अस्य कृते ऐस आकार का चिन्ह लगाते हैं, निर्धारित है। ऐसा आकार का जो चिन्ह होगा वो दीर्घ स्वर का होगा, गुरु होगा। दीर्घ स्वरा अष्ट संति, आ ई उ री ए ऐ ओ औ, ये दीर्घ स्वर हुए। किंतु गुरु लघु व्यवस्थायां केचन विशेष नियमाः एव सन्ति, गुरु लघु व्यवस्था में कुछ विशेष नियम होते हैं। जैसे अनुस्वार युक्त वर्ण है गुरु भवति, अनुस्वार से युक्त वर्ण गुरु होता है। विसर्ग युक्त है वर्ण है गुरु भवति, विसर्ग से युक्त वर्ण गुरु होता है। संयुक्त वर्णात् पूर्व है वर्ण है गुरु भवति, संयुक्त वर्ण से पूर्व वर्ण गुरु होता है। चरण से अंतिम है वर्ण है, चरण का जो अंतिम वर्ण यदि लघु अस्ति, लघु है तो चेत उसको आवश्यकता के अनुसार गुरु स्वीकर्तुं शक्यते, गुरु हम स्वीकार कर सकते हैं। हम अपनी छंद की दृष्टि से यदि चरण का अंतिम वर्ण यदि लघु है तो उसको गुरु हम स्वीकार कर सकते हैं। छंद के 2 भेद होते हैं, लौकिक छंद और वैदिक छंद। एषु छंदसु अपि भेदा सन्ति, ये एव सन्ति, इन लौकिक छंदों के भी 2 भेद हैं। पहला वार्णिक छंद, दूसरा मात्रिक छंद। जिसमें वर्णों की गणना की जाती है वो वार्णिक छंद कहलाते हैं, जिसमें मात्राओं की गणना की जाती है वो मात्रिक छंद कहलाते हैं। जो वार्णिक छंद भी 3 प्रकार के होते हैं, समवृतम, विषमवृतम, अर्धसमवृतम, अर्थात जिनमें चारों चरण समान हो, चारों चरणों में समान अक्षर हो, वो समवृतम कहलाता है। और उदाहरण के रूप में हम देखेंगे, जैसे इंद्र वज्रा छंद है, इसमें सभी चरणों में 11-11 वर्ण होते हैं। प्रथम चरण में भी 11, दूसरे चरण में भी 11, तीसरे चरण में भी 11 और चौथे चरण में भी 11। विषमवृतम, जिसके चारों चरणों में अलग अलग वर्ण हो, वो विषमवृत कहलाता है। अर्धसमवृतम, जिसमें पहला तीसरा, दूसरा चौथा, अर्थात जिसमें आधा समान और आधा सम, आधा विषम, वो अर्धसमवृतम छंद कहलाता है। मात्रिक छंद है आर्या मात्रिक छंद है अस्ति।